हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। वैक्सीन की कमी से निपटने के लिए दिल्ली, राजस्थान और दक्षिण के राज्य ग्लोबल टेंडर जारी करेंगे। इससे पहले यूपी, महाराष्ट्र और ओडिशा ने भी विदेशों से वैक्सीन खरीदने का ऐलान कर दिया है। आखिर क्या वजह है कि अब राज्यों की सरकारें डायरेक्ट विदेश से वैक्सीन खरीद रही हैं? कई राज्यों ने मांग भी की कि स्वदेशी टीके को वैक्सीन का फॉर्मूला दूसरी कंपनियों को भी बनाने के लिए दिया जाए। आखिर वैक्सीन की कमी और कोवैक्सीन के फॉर्मूले के विवाद की रियलिटी क्या है? वेबसाइट पर स्लॉट उपलब्ध नहीं, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर टीके नहीं, राज्यों के पास वैक्सीन नहीं। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 3 महीने में सभी दिल्ली वालों को वैक्सीनेशन लगा दिया जाए। लेकिन एक बड़ी समस्या आ रही है और वो है वैक्सीन की कमी की। दिल्ली में हमारे पास अब केवल कुछ दिन के वैक्सीन बचा है और ये समस्या देशव्यापी है। कोरोना वायरस की सेकेंड वेव के बीच भारत के सामने एक और संकट बढ़ता जा रहा है और वो है कोरोना के टीकों की किल्लत का। कई राज्यों ने अपने टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिए। कुछ ने 18 से 45 साल वालों का टीकाकरण अभी शुरू नहीं किया। वहीं कुछ राज्य अपने वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर रहे हैं। 18 to 44 का जो एज ग्रुप है, जिसमें 1 मई से महाराष्ट्र सरकार ने जो टीकाकरण शुरुआत किया था, उसको करीबन हम 5 लाख लोगों के ऊपर, 5-6 लाख लोगों के ऊपर टीकाकरण हुआ भी है। लेकिन उसको हमारे को आज एबियंस का मतलब है तुरंत स्थगित करना पड़ रहा है। कोवैक्सीन की सप्लाई तो उन्होंने मना कर ही दिया। हमारे पास में जितने भी रिजर्व था, जितना भी स्टॉक आया था, वो खत्म हो गया है और हमारे पास इस वक्त कोविशील्ड के जितने सेंटर्स थे वो चल रहे हैं। लेकिन कोवैक्सीन के सेंटर्स हमें बंद करने पड़े हैं। 17 स्कूलों में करीब 100 से ज्यादा सेंटर्स हमको बंद करने पड़े हैं कोवैक्सीन के। जाहिर है, महामारी के प्रकोप के बीच वैक्सीन की किल्लत अब एक राजनीतिक युद्ध में तब्दील हो चुकी है। एक तरफ है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और दूसरी तरफ है उन राज्यों की सरकारें जहां गैर बीजेपी सरकारें हैं, जैसे कि दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और केरल। सबसे अधिक विवाद है कोवैक्सीन को लेकर। भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को लेकर कम से कम 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सीधे तौर पर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें जगन मोहन ने पीएम मोदी से अपील की थी कि हम आपसे अपील करते हैं कि आप भारत बायोटेक की कोवैक्सीन बनाने की तकनीक दूसरी कंपनियों को देने को कहें। इसके साथ साथ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को इस वायरस के स्ट्रेन को उन कंपनियों को उपलब्ध कराने के लिए कहें जो वैक्सीन बनाने में दिलचस्पी रखते हों या इसमें सक्षम हों। जगन मोहन रेड्डी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री से मांग की कि कोवैक्सीन बनाने का काम अन्य भारतीय कंपनियों को सौंपा जाए। ममता बनर्जी ने भी इसके लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख भेजी। केजरीवाल के बाद उनके डिप्टी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मैदान में आए। उन्होंने भारत बायोटेक को सीधे निशाने पर लेकर कहा कि वो देश हित के बजाय केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है, वैक्सीन पर राजनीति हो रही है, वगैरह वगैरह। कोवैक्सीन को लेकर विपक्षी दलों के निशाने पर आई सरकार के बचाव में बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा मैदान में उतरे। उन्होंने राजनीति ना करने की अपील करते हुए कोवैक्सीन का फॉर्मूला ना शेयर करने की तकनीकी और वैज्ञानिक वजहें बताने की कोशिश की। अड़चन यहां है कि देखिए, ये जो कोवैक्सीन है, ये एक लिविंग वायरस को मार करके उसके बाद में, साधारण शब्दों में ताकि आम जनता समझ सके, एक लिविंग वायरस को मार करके होल वायरस वैक्सीन प्रिपेयर होता है। उसके लिए सबसे बड़ी चीज जो चाहिए वो होता है बायो सेफ्टी लेवल, अर्थात ये वायरस कहीं बाहर ना निकल जाए, ये वायरस कहीं एक आतंक न फैला दे, ये वायरस कहीं एक बड़े बीमारी का कारण न बन जाए। इसलिए उस वायरस को कंटेन करना पड़ता है और उसको जिसमें कंटेन करना पड़ता है वो बायो सेफ्टी लेवल कहलाता है और उसके सबसे लेवल हाई 3rd लेवल की सेफ्टी की आवश्यकता होती है।
संबित पात्रा से पहले खुद बायोटेक की सह संस्थापक और ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर सुचित्रा येल्ला ने ट्वीट करके कोवैक्सीन की सप्लाई में कमी के इल्जाम पर अफसोस जताते हुए अपनी सफाई दी। सुचित्रा येल्ला ने लिखा कि 10 मई 2021 को 18 राज्यों को कोवैक्सीन की छोटी छोटी खेप भेजी गई। ये सुनकर बहुत तकलीफ हुआ कि कुछ राज्य हमारे नियत को लेकर शिकायतें कर रहे हैं। हमारे 50 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हैं। फिर भी हम इस महामारी और लॉकडाउन के दौरान 7 दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए काम कर रहे हैं। सुचित्रा येल्ला ने अपने ट्वीट में यह जानकारी भी दी कि उनकी कंपनी ने किन 18 राज्यों को कोवैक्सीन की ताजा खेप भेजी है। इन राज्यों के नाम हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। हालांकि भारत बायोटेक की ज्वाइंट एमडी सुचित्रा ने यह साफ नहीं किया कि इन राज्यों को वैक्सीन की कितनी डोज भेजी गई है। इससे पहले सुचित्रा येल्ला ने 8 मई को अपने ट्वीट में उन 14 राज्यों के नाम बताए थे जिन्हें भारत सरकार के निर्देश पर कोवैक्सीन सीधे भेजनी शुरू की गई। देश में वैक्सीन की किल्लत के बीच कोवैक्सीन को लेकर हो रहा यह विवाद निश्चित रूप से कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने वाला है, लेकिन देश के लोगों को यह जानने का भी अधिकार है कि आखिर कोवैक्सीन को लेकर यह विवाद क्यों हो रहा है, और अगर भारत बायोटेक कोवैक्सीन का अधिक उत्पादन नहीं कर पा रही तो दूसरी दवा कंपनियां कोवैक्सीन क्यों नहीं बना सकती। पहले तो आपको कोवैक्सीन की बुनियादी बातें समझनी होंगी, तब इसके विवाद को समझना आसान होगा। कोवैक्सीन भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन है जिसे सरकार ने मंजूरी दी है। यह वैक्सीन भारत बायोटेक और सरकार के संस्थान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मिलकर विकसित की है। कोवैक्सीन दुनिया की उन गिनी चुनी कोरोना वैक्सीन में से एक है जो इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस से बनी है, यानी यह वैक्सीन कोरोना वायरस को कमजोर या इनएक्टिवेट करके उनसे तैयार की गई है। यह इनएक्टिवेटेड वायरस भारत बायोटेक को पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी नाम के एक और सरकारी संस्थान ने उपलब्ध कराए हैं। कोवैक्सीन को बनाने का एक्सक्लूसिव लाइसेंस भारत बायोटेक के पास है। विपक्षी दलों का कहना है कि चूंकि कोवैक्सीन को एक सार्वजनिक संस्था आईसीएमआर के साथ मिलकर विकसित किया गया है तो इसका फार्मूला अन्य भारतीय कंपनियों से शेयर किया जाए जिससे कोवैक्सीन का उत्पादन बढ़ाया जा सके, लेकिन इसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं। कोई भी वैक्सीन डेवलप करने वाली कंपनी या संस्था को उसका पेटेंट मिल जाता है। पेटेंट के तहत वैक्सीन बनाने का एक्सक्लूसिव अधिकार उसी के पास होता है। वैक्सीन डेवलप करने वाली संस्था या कंपनी किसी दूसरी कंपनी को टीके बनाने का लाइसेंस दे सकती है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड वैक्सीन को इसी तरह ब्रिटेन की दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका से मिले लाइसेंस के तहत बना रही है। इसी तरह रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन भी 3 भारतीय कंपनियां लाइसेंस समझौते के तहत बना रही हैं। अमेरिका की फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन कंपनियों की वैक्सीन भी भारतीय कंपनियां लाइसेंस पर बना रही हैं। क्योंकि कोवैक्सीन को विकसित करने में एक सरकारी संस्था का भी योगदान रहा है, इसलिए इसका फॉर्मूला दूसरी भारतीय कंपनियों से शेयर करने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि ऐसा करना मुमकिन नहीं। भारत में कोरोना का टीकाकरण अभियान इस साल 16 जनवरी को बड़े जोर शोर से लॉन्च किया गया था। इसे दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कहा गया। भारत ने पहले जुलाई अगस्त तक प्राथमिकता देने वाले 30 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा था। इसके लिए कोविशील्ड के साथ कोवैक्सीन को भी मंजूरी दी गई थी, जबकि उस समय कोवैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल चल रहे थे। कोवैक्सीन को लेकर विवाद उसी समय से शुरू हो गया था। सवाल उठे कि फेज 3 के ट्रायल पूरे हुए बिना कोवैक्सीन को कैसे मंजूरी दे दी गई। पहले फेज में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने के लिए 60 करोड़ खुराक की जरूरत थी, मगर भारत ने अपने यहां टीका लगाना शुरू करने के साथ ही वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत दूसरे देशों को भी कोरोना वैक्सीन देनी शुरू कर दी। वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत कोरोना की 6.6 करोड़ वैक्सीन दूसरे देशों को दी गई। इनमें से कुछ हिस्सा सरकार ने नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव जैसे पड़ोसी देशों को मदद के तौर पर दिया था, तो बाकी की खुराक कंपनियों ने पहले से हुए समझौते के तहत दी थी। मार्च के अंत में कोरोना की सेकेंड वेव को बढ़ता देख सरकार ने 1 अप्रैल से 45 साल की अधिक उम्र के लोगों के लिए भी कोरोना का टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया। और जैसे जैसे सेकेंड वेव भयंकर होती गई तो दबाव में आकर सरकार ने 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों को भी कोरोना वैक्सीन देने को हरी झंडी दे दी, जबकि उस समय तक देश के कई राज्य टीकों की कमी की शिकायत करने लगे थे। केंद्र सरकार का कहना है कि वो राज्यों को 18 करोड़ कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करा चुकी है। वहीं अगर हम मई से जुलाई के बीच भारत में टीकों की उपलब्धता की बात करें
तो इस दौरान सेंटर को कोविशील्ड की 12.2 करोड़ और कोवैक्सीन की 6.1 करोड़ डोज मिलेगी। इसके अलावा मई से जुलाई के दौरान राज्यों को सीधे कोविशील्ड की 11 करोड़ और कोवैक्सीन की 9 करोड़ खुराक मिलेगी। मई से जुलाई के दौरान देश को कोविशील्ड की 23.2 करोड़ और कोवैक्सीन की 9 करोड़ डोज मिलेगी। यानी इन 3 महीनों में भारत के पास लगाने के लिए कोरोना के 33.34 करोड़ टीके होंगे। और अब एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद देखिए कहां पुलिस ने जब्त किए 500 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।